तहसील के गांव मालासर में भाजपा मंडल के तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में सोमवार को मनाया गया। मंडल अध्यक्ष अश्विनी मकवाना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वटवृक्ष का रूप धारण किए हुए है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूराराम मेघवाल, काशीराम गुड्डा, कमल मकवाना, धीरज सुथार, श्रीराम मेघवाल, मुरारी शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत मेणासर के लोगों ने सोमवार को सरपंच रामकिशन थालोड़ के नेतृत्व में बिजली समस्या के समाधान की मांग को लेकर 2 अलग-अलग ज्ञापन जोधपुर डिस्कॉम की सहायक अभियंता अशोक मीणा को दिए हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत मेणासर में कुसुम देश से जीएसएस से बिजली आपूर्ति होती है, लेकिन पिछले कई दिनों से गाँव में 5 घंटे की बिजली कटौती होने से ग्रामीणजन काफी परेशान है। वहीं गाँव के खातियों के मोहल्ले में आरा मशीनों के चलने के कारण उससे आगे के उपभोक्ताओं के घरों में वोल्टेज की समस्या बनी हुई है। कम वोल्टेज आने के कारण बिजली उपकरण खराब होने की आशंका बनी रहती है, इसलिए इस समस्या के समाधान करने के लिए अलग से डीपी रखी जाए। सरपंच थालोड़ ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों ने एक ज्ञापन एएन को दिया गया था और उन्होंने उस वक्त समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक समस्या ज्यों की त्यों है। जयपुर में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में शहर के समाजसेवी छतर सिंह हिरावत का भी अभिनंदन किया जाएगा। खेलकूद व पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित हिरावत द्वारा स्वच्छता अभियान में ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों व जरूरतमंद घरों में 1 दशक से अनेक शौचालय बनवाए गए हैं तथा राजकीय स्कूलों में विभिन्न निर्माण कार्य करवाकर जनसेवा का कार्य किया है। इन कार्यों के चलते हिरावत का राज्य सरकार द्वारा भामाशाह के रूप में राज्य स्तर पर सम्मान किया जाएगा। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा की कार्यकर्ताओं ने संसद द्वारा पारित पेंशनर विरोधी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए अखिल भारतीय राज्य पेंशनर के आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम रामकुमार वर्मा को सोमवार को ज्ञापन दिया। तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण सेवदा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि संसद ने मार्च में विधेयक पारित कर पूर्व एवं वर्तमान पेंशनर्स में विभेद करने का काम किया है और पेंशनर्स को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार से भी वंचित करने का काम किया है। इससे संपूर्ण पेंशनर समाज में गहरा रोष है। इस विधेयक पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है तथा नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। इस अवसर पर ओम प्रकाश शांगिर, मोहम्मद अनवर कुरैशी, प्रदीप प्रसाद बंसिया, पीरूमल भोबरिया, विनोद कुमार वर्मा, घनश्याम मिश्रा, सोहनलाल चबरवाल, जयसिंह राठौड़, गोविंद प्रसाद प्रजापत, सौरमल प्रजाति, भागीरथमल खिचड़, बाबूलाल माली, शार्दुल सिंह, वेद प्रकाश पवार, फकीरचंद दानूदिया सहित काफी संख्या में पेंशनर उपस्थित थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम ग्रेड भर्ती परीक्षा चुरू जिले के 38 केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक अर्पिता सोनी ने बताया कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए जिले में 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से चूरू में 25 एवं रतनगढ़ में 13 केंद्र थे। प्रथम दिन सामान्य ज्ञान की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए 11,557 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले तक प्रवेश दिया गया तथा उसके बाद आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश से वंचित रखा गया। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की गई तथा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। प्रथम पारी में सुबह 10 से 11:30 बजे एवं द्वितीय पारी 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी चाक चौबंद रही तथा सुरक्षा के इंतजामों को लेकर केंद्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया। वहीं परीक्षा केंद्र के बाहर एकत्रित होने वाली भीड़ को भी केंद्र से दूर रखा गया। गहन जांच एवं जारी दिशा निर्देशों की पालना के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया गया। आरपीएससी की ओर से जो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम हो रहे हैं, इसमें ये आयोजन हो रहा है जहाँ सेंटर है 13 सेंटर है रतनगढ़ में, जहाँ हमने जब्ता लगा रखा पूरा, सबको ब्रीफ कर रखा है, सबको जो भी निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार यहाँ जब्ता लगा हुआ है। तो बाकी यहाँ आवेदन की व्यवस्था कर रखी है, काफ़ी व्यवस्था में अच्छी कर रखी ताकि मान लो किसी को आने में दिक्कत ना आ सके। सबको व्यवस्था कर रखी और जो 10 मिनट हर जगह छपा रखे हैं ताकि जो निर्देश है बाहर से पढ़ ले आदमी और जो भी उनकी पालना है वो करते रहे। शांतिपूर्ण व्यवस्था चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठेकेदार संघ ने सोमवार को नगर पालिका में होने वाले टेंडरों का बहिष्कार जताते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी टेंडर बहिष्कार के निर्णय के समर्थन में स्थानीय ठेकेदारों ने भी अपना आक्रोश जताया तथा टेंडरों का बहिष्कार किया। कार्यक्रम संयोजक गणेश पारिक ने बताया कि डीएलपी अवधि कम करने, रजिस्ट्रेशन फीस को वापस लेने, जीएसटी की राशि का पुनर्भरण, फर्म के रजिस्ट्रेशन में पूर्व की भांति सरलीकरण, रिव्यू अवधि बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी कार्य बहिष्कार के आह्वान पर शहर में ठेकेदारों ने टेंडरों का बहिष्कार करते हुए ईओ डॉक्टर सहदेव चारण के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर ठेकेदार छोटू सिंह बीका, संजय पुरोहित, नानूराम प्रजापत, राकेश शर्मा, बनवारी लाल स्वामी, राशिद गोरी, वेद प्रकाश आत्रे, सवाई सिंह, रविकांत इंदुरिया, कैलाश बारिक, हरिओम स्वामी, राहुल जांगीर, गजेंद्र सिंह, पवन बंसिया, पंकज महर्षि, रामनारायण दायमा, योगेश मंडगिरा, आकाशदीप शर्मा, भंवरलाल प्रजापत, संतोष नायक, अब्दुल सत्तार छिजारा, सद्दाम मंडेलिया, मुस्तकीम गौरी सहित कई ठेकेदार उपस्थित थे। द्वारा सर्व कार्यों को बहिष्कार किया गया है और आगामी टेंडरों में भी बहिष्कार किया जाएगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तब तक हमारी मांगे हैं
10 साल की गारंटी अवधि समाप्त करने के लिए, जीएसटी विसंगति दूर करने के लिए, श्रम के रजिस्टर का रिव्यू प्रक्रिया सरलीकरण और अवधि बढ़ाने का किए गए कार्यों का लंबित भुगतान समय पर करवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। माहेश्वरी सभा ट्रस्ट शंकर आई हॉस्पिटल व जिला अंधता निवारण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 28वां निःशुल्क मोतियाबिंद जांच व नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन 25 जून को होगा। माहेश्वरी भवन में नंदलाल ओम प्रकाश चवर के परिजनों द्वारा आयोजित शिविर में रोगियों की निःशुल्क मोतियाबिंद जांच कर आधुनिक तकनीक द्वारा बिना टांकी के ऑपरेशन जयपुर ले जाकर किया जाएगा। शिविर प्रभारी नरेंद्र जौहर ने बताया कि शिविर में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्णतया निःशुल्क रहेगी। खेलते समय 5 वर्षीय बालिका ने 5 रुपए के सिक्के को निगल लिया। सिक्का बालिका के गले में अटकने की सूचना पर परिजनों से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर करीब आधे घंटे तक चले उपचार के दौरान डॉक्टर पंकज शर्मा ने सिक्के को गले से बाहर निकाला। ईएनटी विशेषज्ञ शर्मा ने बताया कि शहर की वार्ड संख्या 1 की रहने वाली राशिद की 5 वर्षीय पुत्री इकरा ने खेल में 5 रुपए के सिक्के को निगल लिया था, जो उसके गले में अटक गया। सिक्का गले में जाने के कारण दर्द और खाने में दिक्कत होने लगी। परिजन बालिका को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर उसे बेहोश कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। यहां पर करीब आधे घंटे तक चली ऑपरेशन के दौरान बालिका के गले से सिक्की को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। उक्त कार्य में डॉक्टर शर्मा का निश्चेतन विशेषज्ञ वीरेंद्र वर्मा, नर्सिंग ऑफिसर सुभाष एवं सुरेंद्र ने ऑपरेशन में सहयोग किया। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर गेहूं के कट्टों से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना के बाद कट्टे सड़क पर बिखर गए तथा चालक घायल हो गया। घायल को रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची रतनगढ़ पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार अजमेर के कल्याणपुरा निवासी सत्यनारायण जाट अपने ट्रेलर में हनुमानगढ़ के डीबी से गेहूं भरकर राजसमंद की ओर आ रहा था कि मेगा हाईवे पर रतनगढ़ में जालान कॉलेज के पास गोलाई में गाय को बचाते समय ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना के समय चालक सत्यनारायण ट्रेलर भी अकेला था। तेज गति से चल रहा ट्रेलर जैसे ही जालान कॉलेज के पास गोलाई में पहुंचा तो ब्रेकर पर ट्रेलर अनियंत्रित हो गया और अचानक गाय सामने आ गई, जिससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। घटना में सत्यनारायण के सर व हाथ में चोट लगी, जिसका जिला अस्पताल में उपचार किया गया। घटना के बाद मेगा हाईवे पर यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस व टोल के कर्मचारियों ने जेसीबी की सहायता से ट्रेलर को खड़ा करवाकर यातायात को दुरुस्त करवाया। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ के भानीदोरा के पास, जहां पर उच्च जलाशय से होने वाली पेयजल आपूर्ति है वो आज प्रभावित रही। इसका पीछे का कारण बताया जा रहा है कि पेयजल आपूर्ति लाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे सैकड़ों उपभोक्ता पानी के लिए तरस गए। तो इस वक्त हमारे साथ वार्ड संख्या 34 की पार्षद प्रतिनिधि एवं समाज सेविका अनीता मेहर्षि जी है। अनीता जी, क्या कारण रहा, किस लिए ये पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई? भाई ये जो एलएनटी के द्वारा बनाई जा रही है, इसमें अलग अलग विभाग है, लेकिन है ना ये रात को ही तोड़ दिया, इन्होंने बताया भी नहीं। और एलएनटी एक ऐसी कंपनी है जो पूरे रतनगढ़ को, पूरे गांव को खराब कर चुकी है। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सके। हर रोड टूटी हुई है, हर चैम्बर टूटा हुआ है, घरों में जो कनेक्शन है उसमें बदबू आ रही है, पानी निकल रहा है। एक बार नहीं 10 बार फोन कर देते हैं, अधिकारी एक भी उपस्थित नहीं होता है, अपनी गलती नहीं मानता है। जाकर कहते हैं कि देखो, तो आप ये देख सकते हो पूरे रतनगढ़ में ये ऐसा माहौल है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। विभाग कोई जानकारी मतलब किसी को बताते हैं तो क्या बताएं। ये पाइपलाइन कैसे टूटी? ये पाइपलाइन एलएनटी का बंदा काम कर रहा था, ठेकेदार। अब वो ने तो वाटर बॉक्स से पूछा कि भाई कैसे, कहाँ लाइन है, कैसे, ऐसे जेसीबी लाया, रात को तोड़ के चला गया। और सुबह मैं 5 बजे यहाँ पर आई तो देखा पानी बह रहा था। अब इन्होंने बुलाया 7 बजे, मैंने फोन किया ना तो ये 10 साढ़े 10 बजे आए, फिर अली गले जवाब देने लगे। तो ये एलएनटी की जेसीबी है वो यहाँ पे क्यों आई? तो ये तो है ना उन्होंने ठेका दे रखा है। किस बात का ठेका है? भाई ये जो लाइन है ये दीवार बनने का है, ये पानी का है, ये उनको ही दे रखा है ठेका। तो अधिकारियों ने फिर क्या कहा? अधिकारी को वाटर बॉक्स वाले जीएन मैडम आई थी, उनको पता ही नहीं है कि उनकी लाइन टूटी हुई है नहीं है, वो तो बाद में आई है। और एलएनटी वाले वो बाद में आए, लेकिन आए तो वो सही से जवाब नहीं दी। अब नुकसान तो जनता का हुआ है, उनका तो कोई नुकसान नहीं है। बूंद बूंद बचाते हैं, गर्मी की टाइम है, पानी है नहीं, इतना पानी बह गया। उसके बाद में अधिकारी को मैंने बोला कि भाई ये टूट गई है, आप इसको सही नहीं किया। बोला क्या है, हो जाएगा, बोला थोड़ी टाइम लगेगी, आप जाओ, बोला हो जाएगा। अब ऐसा तो जवाब है उनका। धन्यवाद अनीता जी। आप देख सकते हो ये भानीदोरा उज्ज्वला से है, यहाँ पर एक दीवार का निर्माण होना है, उसके लिए जेसीबी द्वारा खुदाई की गई और खुदाई के दौरान आपनी योजना की जो पेयजल आपूर्ति लाइन है जो उच्च जलाशय में पानी का भंडारण करती है वो क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे बीती रात पानी का भंडारण नहीं हो पाया और इसके कारण शहर के करीब
4 वार्डों के लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो इस सूबे की पेयजल आपूर्ति से वंचित रह गए, जिससे इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी के साथ मैं लीलाधर प्रजापति रिपोर्टर पारुल से अलविदा कहूँगा। हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर बताइए कि आपको खबर कैसी लगी। धन्यवाद।